डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के अंदर आज का हमारा टॉपिक है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, जैसे कि हम सभी को पता है, ये हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। अगर हम लोकेशन देखें मैप के अंदर सबसे पहले, तो आप लोगों को जो है वो समझ में आनी चाहिए कि बद्रीनाथ जो है वो हमारा नॉर्थ के अंदर जो है वो लोकेटेड है। ये है हमारा बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ मंदिर। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो चार धाम है, हमारे मेन चार धाम जो है, उनमें से जो है बद्रीनाथ हमारा पहला धाम है, जो कि नॉर्थ के अंदर है। और इसी तरह से आपका जो है दूसरा है जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर, रामानाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम के अंदर, और द्वारकाधीश मंदिर जो है वो द्वारका के अंदर। ये जो है नेक्स्ट चीज बात करते हैं हम। बेसिकली जो बद्रीनाथ जो मंदिर जो है आपका, जो हिंदू मंदिर है, ये समर्पित है भगवान विष्णु को। और बद्रीनाथ मंदिर जो है ये सिचुएटेड है उत्तराखंड के अंदर, बद्रीनाथ के अंदर। इसको बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। जो ये टेम्पल और जो शहर है, ये चार धाम में से जो है एक है। और चार धाम जो, जैसे हम छोटा चार धाम भी कहते हैं, उनमें भी आता है आपका बद्रीनाथ धाम। ये मंदिर जो है, जो 108 दिव्य देशम जो भगवान विष्णु को समर्पित है, उनमें से एक है, जिसकी पूजा की जाती है बद्रीनाथ की फॉर्म में। ये एक पवित्र श्राइन है, पवित्र मंदिर है वैष्णवाइट्स के लिए। जो विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णवाइट्स बोलते हैं, उन लोगों के लिए। और ये हर साल के अंदर 6 महीने जो है वो खुला रहता है। अप्रैल के एंड से लेके नवंबर की शुरुआत तक जो है ये खुला होता है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत ठंडा कंडीशंस होती है हिमालय के अंदर। तो ये मंदिर जो है ये गढ़वाल की पहाड़ियों के अंदर जो है, चामोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलकनंदा के किनारे जो है बना हुआ है। और जो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3133 मीटर है। एलिवेशन जो है, जो समुद्र तल से ऊंचाई है, वो इतनी है। और ये सबसे ज्यादा जो है विजिट किए जाने वाला पिलग्रिमेज सेंटर है इंडिया के अंदर। 2012 के अंदर जो है लगभग 10 लाख जो है 60,000 जो यात्री हैं वो इस धाम पे विजिट करने के लिए गए थे। तो जो इमेज जो है इस वक्त जो वहां पर जिसकी पूजा की जाती है इस मंदिर के अंदर, उसकी ऊंचाई जो है 1 फीट ऊंची है। वो काले ग्रेनाइट की बनी हुई है, विष्णु जी की मूर्ति है, बद्री नारायण की फॉर्म में जो है वो बनी हुई है। और ये जो मूर्ति है, इसको हिंदुओं में जो है जो 8 स्वयं वक्त क्षेत्र जो है, या सेल्फ मैनिफेस्टेड डेटीज जो है विष्णु की माना जाता है। अपने आप जो निकल के आई हुई है, किसी ने कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ, जो सेल्फ जो बनी हुई दिखी है, उनमें से एक है। माता मूर्ति का मेला जो है वो यहाँ पर गंगा नदी के किनारे पर जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा ये जो मंदिर है, इसके बारे में प्राचीन जो हमारे साहित्य हैं उनमें भी जो है इसका वर्णन जो है वो किया हुआ है। हम देखते हैं, ये है बद्रीनाथ धाम का जो रूट मैप है। जो सबसे पहले आता है आपका यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इस तरह से। ये अगर हम दिल्ली से चलते हैं तो दिल्ली से ये हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं। हम रूट ले सकते हैं, मेरठ रुड़की होते हुए ऐसे सीधा करके भी हम जा सकते हैं, रुद्रप्रयाग करण प्रयाग जो है होते हुए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग, और ये अलग अलग डिस्टेंसेस लिखी हुई हैं। दिल्ली से हरिद्वार कितना है, हरिद्वार से बारकोट कितना है, बारकोट से यमुनोत्री, ये सारी जो है डिस्टेंसेस जो है उनके बारे में वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये मंदिर जो है वो गढ़वाल की पहाड़ियों के अंदर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, चामोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड में। और ये जो पहाड़ी रास्ता जो है, और ये समुद्र तट से जो इसकी ऊंचाई है वो 3133 मीटर की है। जो नर पर्वत जो है, माउंटेन जो है, वो इस मंदिर के अपोजिट में है। और जबकि नारायण जो है वो इसके जो नीलकंठ की जो चोटी है वो उसके पीछे बना हुआ है। तो नर और नारायण की जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर है।
इस मंदिर के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। एक है गर्भगृह, जिसे सेंक्टम बोलते हैं। गर्भगृह के साथ दूसरा है दर्शन मंडप, जहां पर पूजा का हॉल बना हुआ है, और तीसरा है सभा मंडप, जहाँ की सब लोग एकत्रित होते हैं बेसिकली। तो ये कोनिकल शेप है, कोन की जो शेप होती है तिकोना, वो शेप है इसकी, सेंक्टम की जो शेप है। और गर्भगृह जो है लगभग 15 मीटर जो है ऊंचाई है उसकी, और चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं जो मेन एंट्रेंस हॉल तक लेके जाती हैं। उसके अंदर जो है, हॉल के अंदर जाके मंडप आता है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है पिलर्ड हॉल है, जिसमें पिलर्स जो है खंबे लगे हुए हैं मेन एरिया के अंदर। और जो इसकी दीवारें हैं और जो पिलर्स हैं हॉल के, उन पे बहुत बारीकी से कार्विंग जो है वो की गई है। जो मुख्य जो श्राइन हाउस है, जहां पर मूर्ति रखी हुई है 1 फीट जिसकी ऊंचाई है, शालिग्राम जो काले पत्थर का है, वो भगवान बद्री नारायण जी जो हैं, उसके जो है उनको जो रखा गया है, उनके ऊपर जो है एक स्वर्ण की जो है छतरी बनी हुई है, बद्री जो वृक्ष है उसके नीचे। और ये जो देवता जो है भगवान बद्री नारायण जो है, इनके हाथ में जो है एक शंख है, एक चक्र है उनके हाथों के अंदर, और पोस्चर बना हुआ है कि उन्होंने हाथों में उठाया हुआ है, और दूसरा हाथ जो है आराम की स्थिति में है, जो उन्होंने अपने पैरों पे रखा हुआ है। योग मुद्रा जो है उनकी, पद्मासन जो है लगाई हुई है उन्होंने। तो जो ये पवित्र स्थान है, इसके अंदर जो इमेजेस जो बनी हुई हैं, मूर्तियां जो रखी हैं, वो कुबेर, नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां हैं। यहाँ पर लगभग 15 इमेजेस हैं जिनकी पूजा की जाती है इस मंदिर के अंदर, जिसमें लक्ष्मी जी, गरुड़, नवदुर्गा, दुर्गा ये शामिल हैं। ये मंदिर के अंदर लक्ष्मी नरसिम्हार और जो संत रहे हैं आदि शंकर, नर और नारायण, घंटाकर्ण, वेदांत देसिका और रामानुजाचार्य जो हैं, उन उस वो भी रखे हुए हैं, उनकी मूर्तियां भी हैं। इसके अलावा सभी मूर्तियां जो मंदिर के अंदर हैं वो काले पत्थर से बनी हुई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इतिहास की। तो ये जो मंदिर है, इसका वर्णन हमारे प्राचीन किताबों में किया गया है इतिहास के अंदर, जैसे कि भगवत पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर, महाभारत में इनका वर्णन है। भगवत पुराण के अनुसार जो है, बद्री कृष्ण जो है, जो विष्णु जी जो हैं, उनका जो रूप जो है नर और नारायण के रूप में है रहा, और वो यहाँ पर जो है लोगों की जो है भलाई के लिए जो है वो यहाँ पर रहे। स्कंद पुराण जो है वो ये बताता है कि बहुत सारे पवित्र जो हैं मंदिर जो हैं वो धरती पर बने हैं, और या पृथ्वी पर या नर्क में, जहां पर भी हैं, पर जो बद्रीनाथ जैसा जो स्थान है वो कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि इस बद्रीनाथ के आसपास का जो एरिया जो है, उसके बारे में पद्म पुराण में भी बताया गया है कि आत्मिक शांति, स्पिरिचुअल जो है, आप बेसिकली जो पीस जो चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान है। महाभारत में भी जो पवित्र स्थानों का वर्णन किया गया है, जहां पर जाकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उनमें जो है इस मंदिर का भी वर्णन किया गया है। तो ये मंदिर जो है एक तरह से जो है आदि शंकराचार्य जी ने 9वीं शताब्दी में जो है इस पिलग्रिमेज साइट को जो है इसका वर्णन किया था। और ये माना जाता है कि शंकर जी जो है इस जगह पर जो है 6 सालों तक रहे, 1814 से 1820 तक। वो जो है 6 महीने बद्रीनाथ में रहे, और बाकी वर्ष जो है उन्होंने केदारनाथ में बिताए थे। हिंदू धर्म को मानने वाले ये मानते हैं कि बद्रीनाथ जो थे, उनको अलकनंदा नदी के अंदर जो है गुफा जो थी वहां पर, उसके नजदीक जो है उनको खोजा गया था, जहां पर की तप्त कुंड जो है गर्म पानी की धारा है। और एक प्राचीन कहानी के अनुसार शंकर जी थे, उन्होंने जो बुद्धिस्ट थे क्षेत्र के अंदर, उनको यहाँ से हटा दिया था। और जो उसके बाद के जो शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर का ध्यान दिया, और जो यहाँ के जो गांव के जो लोग थे, वो उस खर्चे को उठाते थे।
जो गांव के लोगों को यहाँ से जो आमदनी होती है उसकी मदद से जो है, जो मंदिर के रास्ते में आता है उसकी मदद से वो आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। और साथ ही जो आपका बद्रीनाथ जी जो है उनका जो जो है थ्रोन जो है, जो है पदवी जो है जहां पर वो बैठते थे जो है, वो माना जाता है कि जो भी लोग जो है उन्हीं के नाम पे रखा गया था। जब वो वहां पर की जो राजा जो थे, जो इन सब का ध्यान रखते थे, जो पूजा पाठ वगैरह सब चीजों का ध्यान रखते थे, वहां के लोग ही यहाँ पर जो है वो बेसिकली बसे हैं। और ये प्रैक्टिस जो है 19वीं शताब्दी तक चली रही। 16वीं शताब्दी के जो राजा थे गढ़वाल जो थे, उन्होंने उस मूर्ति को जो आज मंदिर है वहां पर स्थापित करा दिया था। जब गढ़वाल का जो डिवीजन हो गया था तो बद्रीनाथ मंदिर जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया था। पर जो गढ़वाल के जो राजा थे वो फिर भी उसी कमेटी के जो है मेंबर जो है वो बने रहे थे। तो जो भी पुजारी जो नियुक्त किया जाता था वो उनकी सलाह से जो है वो किया जाता था। उसके बाद इस मंदिर के अंदर बहुत सारे रिनोवेशंस हुए, बहुत सारे बदलाव आए, क्योंकि समय की मार से जो है, प्रकृति की मार से इसमें काफी टूट फूट हुई थी। और 17वीं शताब्दी के अंदर जो है जो राजा थे गढ़वाल के, उन्होंने इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, मंदिर को और बड़ा कर दिया था। और 1803 के अंदर जब हिमालय के अंदर अर्थक्वेक आया तो उसको काफी नुकसान हुआ था। इसको फिर राजा जो थे, जयपुर के जो राजा थे, उन्होंने दोबारा से इसका निर्माण कराया था। कुंभ का मेला जो है हर 12 साल के बाद में मनाया जाता है, तो 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। और जो है 2006 के अंदर जो है गवर्नमेंट ने जो है इसके आसपास के एरिया के अंदर जो है ये निश्चित कर दिया कि कोई भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं कराएगा, निर्माण का कार्य जो है वो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लीजेंड। लीजेंड जो उससे जुड़ी हुई कहानियां हैं, हिंदू जो कहानियां हैं उनके अकॉर्डिंगली जो भगवान विष्णु हैं वो मेडिटेशन की मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं। और मेडिटेशन जो है करते वक्त जो है विष्णु जो है उनको जो है ठंडे मौसम के बारे में भी जो है कोई जानकारी नहीं रही, मतलब वो सिर्फ ध्यान मुद्रा के अंदर बैठे रहे। तो लक्ष्मी जी जो थी उन्होंने जो है उनको जो है ठंड बारिश से बचाने के लिए जो है इन द फॉर्म उनको प्रोटेक्ट किया बद्री वृक्ष की फॉर्म में, बद्री जिसको बेरी का पेड़ भी कहते हैं। और लक्ष्मी जी की इस समर्पण से खुश होकर विष्णु जी ने इस जगह का नाम बद्रिका आश्रम रख दिया। इसलिए देवी लक्ष्मी को जो है बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। और भगवान विष्णु जो है, जो उनके हस्बैंड थे, उनको बद्री के नाम से जाना जाता है। ये जगह पर जो है बेर के बहुत से जंगल थे जो आज नहीं पाए जाते। विष्णु जी जो है बद्रीनाथ के अंदर, इस मंदिर के अंदर अगर आप देखोगे तो पद्मासन का जो मुद्रा है उस मुद्रा में बैठे हुए हैं। किस्सों के अनुसार विष्णु जी जो हैं उनके पास जो थे वो नारद जी थे। और जो है उसके साथ साथ जो है लक्ष्मी जी थी जो उनके पैरों को जो मसाज कर रही थी। और विष्णु जी जब बद्रीनाथ गए तो मेडिटेशन करने के लिए वो पद्मासन की मुद्रा के अंदर बैठे रहे थे। और इस साथ साथ विष्णु पुराण में जो है दूसरी चीज भी कही जाती है कि किस तरह से बद्रीनाथ जो है का ओरिजिन हुआ। उसमें कहा जाता है कि परंपरा के अनुसार धर्म के जो है दो पुत्र थे, नर और नारायण, जो कि आज जिनको हिमालय की जो है पर्वत है उनका नाम दिया गया है। उन्होंने इस जगह का जो है चयन किया था धर्म का प्रचार करने के लिए हिमालयास के अंदर। और उनको जो है यहाँ पर जो है अच्छा स्थान नजर आया कि ये एक मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। जिसको जो है जो और दूसरे स्थान है जैसे कि पंच बद्री है, वृद्धा बद्री है, योग बद्री, ध्यान बद्री या भविष्य बद्री। तो इसी तरह से उनको फाइनली जो है और जो है एक ठंडी और गर्म धारा के नजदीक जो है अलकनंदा नदी के किनारे पर जो है उन्होंने उसका नाम रखा बद्री विशाल। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग जो है कहानियां हैं जिनके आधार पर उनका जो कहा जाता है स्थान के बारे में। अब बात करते हैं पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा के बारे में। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है, जो 5 मंदिर हैं, जो 5 श्राइन्स है यहाँ पर बेसिकली, उनमें से एक है। और ये जो 5 श्राइन्स हैं जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है बेसिकली।
जो 5 मंदिर है, विशाल बद्री जहाँ बद्रीनाथ का मंदिर है बद्रीनाथ में, योगधान बद्री जो कि पंदुकेश्वर में लोकेटेड है, भविष्य बद्री जो 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और वृद्ध बद्री जो 7 किलोमीटर दूर है, ज्योतिर्मठ से करण प्रयाग के अंदर है। ये मंदिर जो है हिंदुओं के जो 4 धाम है उनमें से एक प्रमुख स्थान है। और जो है इसमें यहाँ पर अगर हम तीर्थ यात्रियों की बात करें तो 1990 में जो है लगभग 3,62,000 जो है तीर्थ यात्री आए थे। उसके बाद 95 में जो है वो 2,75,900 जो आए थे। ये वर्ष 2000 के अंदर 7,35,200 तीर्थ यात्री आए। 2005 में जो है 5,66,000 के लगभग आए, और 2010 में 9,21,000 के लगभग आए, और 2012 में जो है 10,60,000 के लगभग जो है तीर्थ यात्री यहाँ आए थे। समय के साथ साथ जो आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं जो इसके नजदीक जगहें हैं और जो बद्रीनाथ के में जो बेसिकली जगहें हैं जो देखने योग्य हैं, उनमें से जो है हमारा है एक है ब्रह्म कपाल। ये एक समतल प्लेटफॉर्म है बेसिकली, एरिया है, और जो कि अलकनंदा नदी के किनारे पर है। 100 मीटर जो है इसका है नॉर्थ है में है मंदिर के से 100 मीटर उत्तर के अंदर है ये। यहाँ पर जो भी जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो है बेसिकली जो क्रियाएं की जाती हैं उनके लिए, जो उनके लिए जो है पाप या पुण्य से रिलेटेड जो उनके मेंबर्स जो होते हैं, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जो उनके क्रियाक्रम की क्रियाएं करते हैं वो करते हैं। क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर जो आने से जो है आप अगर जो भी आपने पाप किए हैं उनके लिए पछतावा कर लेते हैं तो जो आप लाइफ और डेथ का जो साइकिल है उससे मुक्त हो जाते हैं एक तरह से। इसका नाम है ब्रह्म कपाल। दूसरा है हमारा नीलकंठ की चोटी, जिसको हम जो है गढ़वाल की रानी भी कहते हैं। जो नीलकंठ की चोटी जो है वो उसकी ऊंचाई जो है 6,597 मीटर है, और इसके बैकग्राउंड में जो है बद्री नारायण जो आपकी जो मंदिर जो है उसका बैकग्राउंड है, ये एक तरह से पीछे का पूरा एरिया जो है उसमें आपको ये नजर आती है। भगवान शिव के नाम पर इसको रखा गया है, और ये बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां जो हैं, ये यहाँ पर सूर्य की जो पहली किरण जो है वो आती है, यहाँ पर आपको नजर आती है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही सुंदर नजर आता है जो नीलकंठ की चोटी है। और अगला स्थान जो है देखने वाला वो है माता मूर्ति मंदिर। ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ मंदिर से, अलकनंदा नदी के किनारे। माता मूर्ति मंदिर जो है माना जाता है ये नर और नारायण की जो है माता है उनका मंदिर है। जो वो दोनों जुड़वा भाई थे वो अवतार थे भगवान विष्णु के, और जो है उनकी जो पूजा पाठ जो थी माता मूर्ति की, उनकी पूजा पाठ की वजह से भगवान विष्णु ने जो है उनके गर्भ से जो है वो जन्म लिया था, खुश होकर, उनकी पूजा से खुश होकर। हर साल जो है सितंबर के महीने में जो तीर्थ यात्री हैं माता मूर्ति का जो मेला लगता है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगला है हमारा जो स्थान है देखने योग्य वो है चरण पादुका। तो बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं और जो गुफा है उनके बीच में जो है एक बहुत ही संकीर्ण सा रास्ता है जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है बद्रीनाथ शहर से। और यहाँ पर आप पहुंचते हैं जहाँ पर जो चरण पादुका है, ये एक चट्टान है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के जो पद चिन्ह जो हैं वो बने हुए हैं। और जो है इसलिए जो है क्योंकि हम मानते हैं कि जो पृथ्वी जो है वो कहाँ से आई है, वैकुंठ से। वैकुंठ से जो है उसने जो उसका जो है जन्म हुआ है, तो उस तरह से जो है आपके उनके स्थान जो है पद चिन्ह जो है यहाँ बने हुए हैं। अगला जो हमारा स्थान है जिसे हम बोलते हैं शेष नेत्र। तो जो दो लेक्स बनी हुई हैं जो है, और जो कि अलकनंदा के किनारे के बिल्कुल अपोजिट में है, दो लेक्स हैं। मौसमी जो धाराएं हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान है और जिससे हमें शेप जो है उसकी ऐसी है, आकार ऐसा है शेषनाग जैसा। तो जो भगवान विष्णु के जो हम मानते हैं ना जो जो नाग जो थे उनके से ये बना हुआ है।
और ये एक प्राकृतिक चिन्ह है जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि उनकी शेषनाग की नेत्र जो है खुले हुए हैं वो नजर आते हैं। ये मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और हम ये मानते हैं कि बद्रीनाथ जो नाथ जो मंदिर है उसकी रक्षा करने का जो भार था वो शेषनाग के ऊपर था। और इसी तरह से हमारा अगला आता है वासुधारा जो फॉल्स है, जो धारा है 122 मीटर की ऊंचाई पर बहुत ही सुंदर धारा है जो कि हिमालय की पहाड़ियों में नजर आती है। 3 किलोमीटर दूरी पर है ये जब हम सड़क से जाते हैं ट्रैकिंग करते हुए। और जो है और अगर हम सड़क से जाएं तो 3 किलोमीटर और ट्रैकिंग करें अगर हम पैरों से पैदल जाएंगे तो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम इसी तरह से बात करते हैं कि जो बद्रीनाथ है वहां पर जो फेस्टिवल या जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमारी क्या क्या होती हैं। तो सबसे जो प्रोमिनेंट चीज जो है फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है बद्रीनाथ मंदिर के अंदर, वो है माता मूर्ति का मेला जो है, जो कि उस बात को शो करता है कि जो गंगा नदी है वो पृथ्वी के ऊपर जो है वो किस तरह से आई थी, नदी के रूप में जन्म लिया था। जो बद्रीनाथ जो है कि जो माता जो थी जो बिलीव माना जाता है टू हैव डिवाइडेड द रिवर, कि उन्होंने नदी को जो है 12 धाराओं के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया था कि जो भी लोग पृथ्वी पर हैं उन सबका जो है इससे फायदा हो, इसलिए उनकी पूजा जो है वो की जाती है। ये वो जगह है जहां पर जो है आके वो पवित्र स्थान जो है बद्रीनाथ आपको नजर आता है। और जो बद्री केदार फेस्टिवल जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर जून के महीने में, दोनों ही मंदिरों के अंदर, बद्रीनाथ में भी और केदारनाथ के अंदर भी। और ये फेस्टिवल 8 दिनों के लिए चलता है। यहाँ पर पूरे देश से जो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा कुछ और रिलीजियस एक्टिविटीज जो यहाँ पूजा जो है परफॉर्म की जाती है वो हर सुबह की जाती है। महाअभिषेक जो है वो होता है, अभिषेक होता है, गीता पाठ होता है, भगवत पूजा होती है और शाम के वक्त भी पूजा होती है जिसके अंदर गीत गोविंद और आरती जो होती है। इसके अलावा जो वेदों की जो वाणियां हैं ये जैसे कि अष्टोट राम या सहस्त्र नाम जो है वो भी प्रैक्टिस किए जाते हैं रीति रिवाजों के साथ में। इसके अलावा आरती होती है, जो डेकोरेट किया गया है वो डेकोरेशंस को रिमूव किया गया है मूर्ति से बद्रीनाथ की, और उनको जो है चंदन का जो है पेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है उनकी इमेज के ऊपर, जो अगले दिन तक रहता है और वही चंदन अगले दिन जो है प्रसाद के रूप में दिया जाता है। निर्मल दर्शन जो है कहते हैं जब वो आप उनको वो चंदन के लेप में देखते हैं तो। सभी रीति रिवाज परफॉर्म किए जाते हैं सभी डिवोटीज के सामने, और जैसे कि हिंदू मंदिरों में किया जाता है, कई जगहों पर जो है ये सारा कुछ जो है छुपा के किया जाता है, पर बद्रीनाथ मंदिर के अंदर सभी के सामने किया जाता है। और इसके अलावा जो मिश्री है, सूखे पत्ते जो हैं वो प्रसाद के रूप में जो है वो दिए जाते हैं डिवोटीज को। दो जो ये प्रैक्टिस जो रही है पंच अमृत प्रसाद और जो प्रिपेयर किया जाता है लोकल लोगों के सामने जो है अब वो प्रिपेयर करते हैं इसको, और वो जो है बांस की बास्केट्स बनाते हैं 2006 के बाद से। अब जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बांस की जो है टोकरियां बना के उसपे जो है वो प्रसाद को जो है वो देते हैं बेसिकली। और ये देखो हम देख सकते हैं ये बद्रीनाथ की जो विष्णु जी का जो मूर्ति जो है वो काले पत्थर की जो बनी हुई है ये हमें नजर आ रही है, इस रूप में नजर आती है। ये डिफरेंट रेफरेंसेस हैं जिनके थ्रू जाकर आप और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो बद्रीनाथ के बारे में। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ दूर दूर से लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं और ये 4 धामों में से एक है। सो हैप्पी लर्निंग एंड